अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि हम सेट्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 में है, इफ़ ए इज़ ABCD जिसके मेंबर्स हैं और बी के मेंबर्स हैं Y एंड Z, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। A मल्टीप्लाइड B, इसको इस तरह से पढ़ते हैं A क्रॉस B। सॉल्यूशन बहुत ही आसान, A मल्टीप्लाइड या क्रॉस B, पहले A है तो A को ही लिखेंगे। अगर आपने पहले B के सेट्स लिख लिए या B के एलिमेंट्स तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय B और B Y एंड Z। अब ये सेट्स नंबर की तरह मल्टीप्लाई नहीं होते, बल्कि ये पेयर वाइज मल्टीप्लाइड होते हैं, या बल्कि कहें मल्टीप्लाई नहीं होते, सिर्फ पेयर बनते हैं। सबसे पहले A का पेयर बनेगा Y के साथ, फिर A का पेयर बनेगा Z के साथ, इसी तरह फिर B का पेयर बनेगा Y के साथ और फिर Z के साथ। और एक बात याद रखेंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। ऑर्डर्ड पेयर हमेशा सिंपल ब्रैकेट में आते हैं, A, Y, फिर कॉमा आएगा A, Z, फिर B, Y, B, Z। अब आगे जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर C, Y, ये कॉमा लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मिस्टेक होंगे, नंबर कटेंगे। C, Z, फिर कॉमा D, Y और फिर D, Z, और ये एक करली ब्रैकेट में ही बंद हो जाए। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा सेट बन जाएगा जिसका हर मेंबर एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, शायद वो क्वेश्चन नंबर 3 है कि A मल्टीप्लाइड बाय A, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। सॉल्यूशन ये आप खुद से सॉल्व करें। A मल्टीप्लाइड बाय A का मतलब होगा A सेट अपने ही सेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब A B C D मल्टीप्लाइड बाय फिर से A से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, जो A के मेंबर्स हैं A B C एंड D। तो क्या होगा, पहले A का ऑर्डर पेयर बनेगा इस A के साथ, फिर ऑर्डर पेयर बनेगा B के साथ, फिर C और D के साथ, फिर इसी तरह से B के ऑर्डर पेयर बनेंगे, फिर C और D के ऑर्डर पेयर बनेंगे। ये आगे आप खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है। सॉल्यूशन क्वेश्चन में है कि लेट A इक्वल्स ABC एंड B इक्वल्स Y एंड Z, तो हमें 2 रिलेशंस बताने हैं A मल्टीप्लाइड B में। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, तो 2 रिलेशंस तो पहले बाद में बताएंगे, पहले A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो मालूम कर लेते हैं। A और B इसी तरह से, जिस तरह से ऊपर A के जो मेंबर्स हैं A B C मल्टीप्लाइड बाय B के जो मेंबर्स हैं Y X एंड Y, जिस तरह से यहाँ पर हमने मालूम किया, अब यहाँ पर वैसे ही मालूम कर लेंगे, बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। पहले A का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा X के साथ, फिर Y के साथ। और एक बात याद रखें प्लीज़ कि ऑर्डर्ड पेयर हमेशा सिंपल ब्रैकेट में होते हैं। फिर AY, BX, BY, CX एंड CY, और ये करली ब्रैकेट में क्लोज होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ A क्रॉस B मालूम नहीं करना था, बल्कि हमें 2 रिलेशन बताने थे। 2 रिलेशन बिल्कुल सिंपल, रिलेशन 1 R1 और रिलेशन 2 R2। अब इसमें हम देख रहे हैं कि AX, AY ये डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स हैं। अगर हम हर ऑर्डर पेयर को इस तरह करली ब्रैकेट में लिख लें तो ये हमारा सिंपल ऑर्डर पेयर ये रिलेशन बन जाएगा। ये फर्स्ट रिलेशन, वैसे तो फर्स्ट रिलेशन नल सेट भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए आसान है कि हम AX को करली ब्रैकेट में क्लोज कर दें, तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन। तो ऑब्वियसली अब सेकेंड रिलेशन क्या होगा, AY जो सेकेंड ऑर्डर पेयर है, लेकिन एक करली ब्रैकेट में। तो हमारा आंसर यहीं पर कंप्लीट होगा, बिल्कुल सिंपल। लेकिन अगर लेट्स से यहाँ पर 3 या 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होते, लेट्स से मैं
खुद से लिख लेता हूँ 5 ऑर्डर्ड पेयर्स, सॉरी 5 रिलेशंस। तो अब ये R1 R2, तो R3 अब क्या होगा, हम ये पहले ही 2 रिलेशन लिख चुके हैं 1 और 2, अब थर्ड हो जाएगा। फोर्थ रिलेशन क्या हो जाएगा, BY, जो ऑर्डर्ड पेयर है सिंपल ब्रैकेट में, लेकिन इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है रिलेशन के लिए। और फिफ्थ रिलेशन हो जाएगा CX, सिंपल। अब और अगर होते तो हम और भी रिलेशन लिखते। अब इसका फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल सिंपल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद से ट्राई करें, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। मुझे यकीन है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास के लिए इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पीरियड होगा उसमें फिर हम मज़ीद और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।